अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी वेरी गुड। दिस इज डॉक्टर माहिर जवेद। आज की जो वीडियो है दैट इज बेसिकली ऑन हेल्दी इफ्तार रेसिपीज़। ठीक है, और ये जो है वो आप मेरी जो है हेल्दी रमज़ान सीरीज़ है जिसके अंदर मैं आपको हेल्दी रेसिपीज़ बता रही हूँ। जैसे पहले मैंने आपको सहूर के बारे में आपने मेरी वीडियो देखी होगी बताई, इसी तरीके से ये इफ्तार की रेसिपीज़ है। तो अगर हम इफ्तार के अंदर देखो, सबसे पहली चीज़ को दिमाग में रखो कि जितना आप फ्राइड आइटम लोगे, ठीक है, आपकी एनर्जी को वो ड्रेन कर रहा है। फ्राइड आइटम का क्या मतलब है कि आप तल के उसको बेतहा ऑयल के अंदर पका रहे हो। ठीक है, बासवा जो है, अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास वो जो है एयर फ्रायर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको शैलो फ्राई कर लो, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें मत खाओ। 2 पकौड़े ले लो, एक छोटा समोसा ले लो, हाफ स्प्रिंग रोल ले लो। ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आपको फैट से बचना है। इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा दिन रोज़ा रखा है, तो अगर आपकी बॉडी से अगर टॉक्सिन्स रिलीज़ हो ही रहे हैं, तो उनको रिलीज़ होने दें, ये मत करें कि वो खुद ही आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है? तो सबसे आइडियल चीज़ क्या होती है इफ्तार के टाइम पे कि आपने 2 खजूरों के साथ और 1 ग्लास पानी के साथ अपने रोज़े को इफ्तार करना है। इसका इतना बेनिफिट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई टॉक्सिन है, तो वो आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा जब आप पानी की इनटेक करोगे, ठीक है? और खजूर, खजूर आपको जो है एकदम से आपके ब्लड को एक स्पाइक नहीं प्रोवाइड करेगा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है? वो आपको एक हेल्दी वे के अंदर आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, उसको रिलैक्स करेगा, उसको सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ना कि एकदम से करेगा। और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जब आप इफ्तार को पानी या खजूर के बजाय फ्राइड आइटम्स के साथ करते हो ना, या कोई फिजी ड्रिंक के साथ करते हो, आपको भूख लगी होती है, आपको पता ही नहीं चलता, आप एकदम से 10-12 पकौड़े भी खा जाते हो। मैं लोगों की ये भी प्रैक्टिस देखी है, या 4-5 रोल खा जाएंगे स्प्रिंग रोल्स में, ठीक है? तो ये नहीं करना, क्योंकि जब आप जितना इनटेक करो, फिर आप ये कहोगे कि मैं तो रमजान में रोजे भी रख रहा था, फिर मेरा वेट क्यों नहीं लॉस हुआ? तो ये इशू होता है कि आपको पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है कि आप खाने के बाद ही एकदम से इतना ज्यादा पानी की इनटेक कर लेते हो कि आपकी जो स्टमक है उसकी बुरी हालत हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए फ्राइड आइटम्स को साइड में रख दो। अगर दिल कर रहा है तो उसको एयर फ्रायर के अंदर बना लो, ऑयल में मत बनाओ। अगर ऑयल में शैलो फ्राई भी करना है तो आप ऑलिव ऑयल के लिए शैलो फ्राई करोगे, ठीक है? अब क्या है कि आप चना चाट भी ले सकते हो। चने लो आप हाफ कप, उसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स डालो, उसके अंदर दही डालो, और अगर आप बनाना चाहते हो कोई रायता सॉर्ट ऑफ उस दही को करना चाहते हो, वो बना के आप एक बाउल वो खा लो। फिर आप फ्रूट बाउल खा सकते हो। फ्रूट बाउल का क्या मतलब है कि 2 से 3 फ्रूट्स एक आपका बनाना होगा, हाफ आपका एप्पल होगा, हाफ आप डाल लो अमरूद, डाल लो स्ट्रॉबेरी 2-3 डाल लो, मतलब इनको अल्टरनेट करके आप डाल सकते हो। अमरूद वो कीवी वगैरह डाल सकते हो। ये डाल के तो आप फ्रूट बना सकते हो, बाउल बना सकते हो, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इनसे आपको न्यूट्रिएंट्स, जिंक मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी की हेल्प करेगा, आपको विटामिन ए मिलेगा, कि आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज़ कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेम एज विटामिन ई और विटामिन सी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, आपकी बॉडी की डिजीज कंडीशन की तरफ जा रही है, उसको मैनेज करेगा, ठीक है? सेलेनियम आपका अगेन इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है? आपका विटामिन बी 12, आपका जो है विटामिन बी 3, नासिन आपका जो है विटामिन बी 9, एक तो ये आयरन का सोर्स होंगे, कैल्शियम का सोर्स होंगे, प्रोटीन का सोर्स होंगे, ठीक है? तो आपको और क्या चाहिए? जो आप इतनी अगर हेल्दी कर सकते हो, तो उसको हेल्दी अपनी इफ्तार को साइड के ऊपर रखो, रादर देन जो है फ्राइड आइटम की जगह पे जाओ। फिर आप जो है वो कुछ लोगों का ये होता है कि ये इफ्तार लाइट करके डिनर कंज्यूम करते हैं। अगर डिनर में भी आप जो है वो सीडी साइज चपाती ले सकते हो। सीडी साइज चपाती को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो है कॉम्प्लीमेंट तो नहीं करना, अगर खाना ही होता है उसके साथ, लेकिन ये चीज़ है कि आप उसको सालन के साथ ले सकते हो। सालन में आप चिकन मटन का यूज़ कर सकते हो, बीफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप फिश को जो है वो ग्रिल फिश को ब्राउन राइस के साथ कंज्यूम कर सकते हो अलॉन्ग विद द वेजिटेबल्स, ठीक है? और जो है आप लेंटिल सूप ले सकते हो, या अगर आपने करना है इफ्तार के अंदर तो वेजिटेबल चिकन सूप बना के ले सकते हो। लेकिन आप खजूर के साथ पानी का तुलसा खोलो, ये चीज़ तो आप समझो कि मैंडेटरी है, ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी है, अदरवाइज वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपकी बॉडी को कोई से कप वो नहीं मिलता, या आपको कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से या शुगर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में रह के आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये रेसिपीज़ कुछ ऐसी हैं जिनको हम बना सकते हैं, वेरिएशंस लेके आ सकते हो। आप मेरे चिकन एग स्पिनच पैनकेक्स की वीडियो देख सकते हो, वहाँ से जो वो इतने हेल्दी है, उसमें आपको बेइंतहा प्रोटीन मिलता है, बहुत कम फैट्स। और जो मैंने आपको सारी रेसिपी बताई, यहाँ से आपको फैट्स
मिलता है लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स मिलता है। आप ओट्स का भी कंज्यूम कर सकते हैं। लोग इफ्तारी के अंदर ओट्स का जब कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी फुल रहती है, उनको एनर्जी मिलती है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि देखो उसमें आयरन है, उसमें वो है, आपके पास कैल्शियम है, उसके अंदर विटामिन B12 है, उसके अंदर विटामिन B9 है, तो आपको और क्या चाहिए? ये तो वो है ना जो मैं आपको मेन मेन बता रही हूँ। इसके अलावा इतने सारे हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो वीडियो तो बहुत लेंथी हो जाएगी सारों के अंदर न्यूट्रिएंट्स। और जितनी भी मैंने आपको रेसिपीज बताई, ये सारी की सारी जो है वो आप कर सकते हो इसको। मतलब ये कैलोरी सॉरी जो आपको दे रही है अराउंड 300 to 400 कैलोरीज दे रही है। कार्ब्स दे रही है तो 50 to 55 ग्राम कार्ब्स दे रही है। ठीक है, फैट्स है तो वो आपको अराउंड 15 ग्राम्स दे रही है, फाइबर है तो वो 10 to 8 ग्राम्स दे रही है, प्रोटीन है तो इवन अगर आप प्रोटीन के ज़्यादा इंटेक करते हो चना चाट के अंदर तो ये 30 ग्राम्स तक भी प्रोटीन इसकी पहुंच जाती है, तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो एक चीज़ होती है कि आप रैप्स बना सकते हो। वेरिएशन करनी है ना आपने रोटी के अंदर, आप उसको होल व्हीट और मैदे की रोटी नहीं लोगे, आप टॉर्टिला जो है वो उसकी होल व्हीट की बनाओ, उसमें साथ पनीर डाल सकते हो, पनीर के क्यूब्स डाल लो, या वैसे अगर आपने चीज़ डालना है उसमें चिकन डाल लो, उसमें लेटस डाल लो, टमाटो जो है वो डाल लो, ऑनियंस डाल लो। तो ये है आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे हेल्दी वे में रह के। सीधी साइज की आपने वही चपाती लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर आप जो है वो दही की कोई सॉस सॉर्ट ऑफ बना के कर सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें एक तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, फिर कम कैलोरीज प्रोवाइड करें, अच्छी आपको प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट्स प्रोवाइड करें कि आप हेल्दी रह के अपने आप को मैनेज कर सकते हो, अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, रादर देन जो आप फ्राइड आइटम्स को खाते जाओ। और फ्राइड आइटम्स का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उन्होंने आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, अगर फ्राइड आइटम्स को एयर फ्राई में भी बहुत ज़्यादा खा जाते हो ना, कि अगर आपने 10-10 12-12 पकौड़े हैं वो एयर फ्राई में खा लिए तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है अगर आप एयर फ्रायर के अंदर कर रहे हो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ्तारी के टाइम पे। प्लीज़ अपना पोर्शन कंट्रोल रखें, एकदम से सारा कुछ मत करने की, अगर भूख लग रही है तो सारा कुछ खा लें। आपकी बॉडी को पानी की उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, आपकी बॉडी को हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ना कि फ्राइड आइटम्स की। तो ये मेरी आज की हेल्दी रेसिपीज थी इफ्तार की, सारा कुछ मैंने आपको बताया। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।